बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, पंजाब के अंदर मरियम नवाज वजीर आला तो बन गई है, लेकिन उनके जो काम है, जो वो जिस तरह के कर रही है, वो एक वजीर आला को ना तो जेब देते हैं, ना कोई इस तरह की कोई हरकतें पहले किसी ने की है। नाजरीन, पंजाब असम्बली के अंदर उन्होंने एक बयान दिया था कि टिकटॉक बनाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। इस टिकटॉक कहानी के ऊपर मैं आज बात करूंगा। फिर नाजरीन, जियो न्यूज और बाकी मीडिया के ऊपर एक प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि जो अक़वाम मुत्तहिदा के जो वर्किंग काउंसिल है, जो उन्होंने बयान दिया है, उन हवाले से एक फेक न्यूज चल रही है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने उनको ऑन करने से जो है वो तरदीद कर दी, मतलब ऑन नहीं उसको किया। फिर नाजरीन, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो हमेशा जो है उन्होंने जो है सीनियरिटी के हवाले से जो है हमेशा जो बात करते होते थे, जुडिशल कमीशन के जब अता बंदयाल साहब के दौर में होते थे इजलास, वहाँ वो किस तरह के काम करते थे कि जी वो सीनियर जज को ऐसे नहीं तो वो ऐसे नहीं। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर नाजरीन, आलिया नीलम को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाया गया है और दो जो वहाँ के जस्टिस साहिबान हैं उनको सुपरसीड किया गया है, जस्टिस शुजात और जस्टिस बाकर नजफी साहब को। इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। सबसे पहले नाजरीन, पंजाब के अंदर जो कारकर्दगी है या गुड गवर्नेंस के ऊपर तवज्जो देने की बजाय आजकल जो चंद खवातीन के हाथ में ये सूबा आ गया। पहले हम जो है एक ताना देते होते थे जी गोगी और पीरनी जो है इस पंजाब को चला रही है। आज अगर उसका मुआवजा किया जाए तो ये उससे बढ़ के जो है दो चार जो खवातीन है उन्होंने पंजाब को यरगमाल बनाया हुआ है और सवाए जो है टिकटॉक के वो कुछ भी नहीं कर रहे। और फिर हैरानगी की बात है कि वजीर आला पंजाब जो है नाजरीन, वो कहती है पंजाब असम्बली के अंदर अपनी स्पीच जो बजट स्पीच के ऊपर बात कर रही थी तो कहती है कि मुझे टिकटॉक का ताना दिया जाता है और टिकटॉक बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। नाजरीन, इस तरह के बयान हमारी वजीर आला दे रही है। अगर टिकटॉक बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती तो जिनके 20-20, 25-25 मिलियन व्यूज है उन लोगों ने मेहनत की, आज उनको तो प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, उनको पाकिस्तान का प्रेसिडेंट होना चाहिए या उनको सीएम होना चाहिए, जिन्होंने पिछले 10 साल में मेहनत की है टिकटॉक के ऊपर। और फिर नाजरीन, फिर सबसे बड़ा करोड़ों रुपए जो है वो अपनी 100 दिन की जो कारकर्दगी के हवाले से मरियम नवाज ने एक्टर्स जो है उनके ऊपर इन्वेस्ट किए हैं। फिर जो टिकटॉक के ऊपर काम करने वाले टिकटॉकर्स हैं, जो लड़कियां हैं लड़के हैं, उनको लाखों रुपए दे के उनसे अपनी वीडियो बनवाई जा रही है। फिर उनको बताया जा रहा है कि हमारी कारकर्दगी बताओ। नाज़रीन, जब काम किए जाते हैं तो वो फिर उनकी तशहीर की ज़रूरत नहीं होती, उनको टिकटॉक के ऊपर लाने की ज़रूरत नहीं होती, उनके ऊपर करोड़ों अरबों रुपए लगा के फिर लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं होती। और इस वजीर आला ने यही काम करना शुरू कर दिया है कि बजाय कि लोगों को बिलों का रिलीफ दे, अब इन्होंने ऑलमोस्ट जो खबरें आ रही है कि 80 से 90 करोड़ रुपया जो है सोशल मीडिया के ऊपर लगाया है सिर्फ अपनी 100 दिन की कारकर्दगी दिखाने के लिए, जो टिकटॉकर्स को दिए हैं। और फिर सोशल मीडिया के ऊपर बजाय कि इसकी पजीराई होती, नाज़रीन, इनका एक मजाक बन गया है कि किस तरह मरियम नवाज जो है काम कर रही है। और अगर देखा जाए कि जिनके 200 यूनिट है नाज़रीन, जिनके 5-10 हज़ार बिल है, इन्होंने मीनारे पाकिस्तान पे खड़े होके ये कहा था कि 200 यूनिट तक हम बिजली आपको फ्री देंगे, गवर्नमेंट आपके बिल पे करेगी। अगर नाज़रीन यही 80-90 करोड़ रुपया उन गरीब के ऊपर लगाया जाता तो चंद लाख लोगों के बिल अदा किए जा सकते थे, जो इन्होंने जग हंसाई वज़ीर आला ने अपनी की हुई है। और उसकी वजह यह है कि इनके इर्द गिर्द भी वो खवातीन है, वो भी टिकटॉकर जो है, उनको सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर अपने आप की तशहीर करनी होती है। हिना परवेज़ है, अज़मा है और इस तरह की जो खवातीन है, उनको सवाए जो है चपलोसी और इस तरह के जो है बयानात देने के अलावा उनको कुछ नहीं होता। सिर्फ उन्होंने अपनी वीडियोस बनानी है। और वजीर आला को भी बजाय कि वो गुड गवर्नेंस के ऊपर तवज्जो दे, वो तालीम और सेहत के ऊपर तवज्जो दे, वो और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर तवज्जो दे, तो उन्होंने टिकटॉक के ऊपर तवज्जो देनी शुरू कर दी है। और फिर जो है वो एक पूरा ग्रुप बना लिया टिकटॉकर्स का और उनको साथ मिला के, जैसे होते हैं ना कि वो सारे एक दूसरे को फॉलो करने का कह रहे होते हैं, तो बीबी साहबा ने भी जो है सब टिकटॉकर्स को साथ मिला के उनको जो है पेड उनसे प्रमोशन करवाई जा रही है। और लोग बता रहे हैं और लोगों को ये कहा जा रहा है कि जनाब, अगर आपको गालियों का डर है तो फिर आप अपने कमेंट म्यूट भी कर सकते हैं, हमें कोई नहीं, बस हमारी वीडियो बना दे जो हमने काम क्या किए है जी। 10-20 जो है वो जो बुलान छोटी जो सुजुकी की या 20-20 लाख की आती है वो छोड़ दी। मतलब चंद करोड़ रुपया लगा के ये तरक्की नहीं होती।
और अगर तरक्की है तो आप अपने अस्पतालों के ऊपर, जो गाँव के अंदर जो दही मरकज़ है, आप उनके ऊपर तवज्जो दें, जो तहसील हेडक्वार्टर है, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, उनके ऊपर दें। वहाँ से जो है वो सेहत का जो म्यार है वो बेहतर होगा, बजाय कि आप जो पिकअप है उनको भेज के कहें कि जी हमने बड़ा अच्छा म्यार कर दिया है, और फिर 20 लाख की पिकअप आती है और 30 लाख आप टिकटॉक के ऊपर लगा दे उसकी तशहीर के लिए। इससे कुछ भी नहीं बनने वाला। तो नाज़रीन, ये जो है वो पिंकी का जो एक मिसाल देते थे, बुशरा बेगम की जो मिसाल देते थे और गोगी की मिसाल देते थे, फरा गोगी की, तो ये उससे भी 2-4 हाथ ये लोग आगे निकले और किस तरह जो है ये पंजाब को चला रहे हैं। बल्कि इनके अपने लोग जो है वो भी इनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि ये आप क्या ड्रामेबाजी कर रहे हैं, आप ये क्या किस तरह की हरकतें कर रहे हैं। इनके अपने लोग जो है इनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि ये कुछ सही काम नहीं है जिसके ऊपर आप करोड़ों रुपए लगा रहे हैं। और ये बदकिस्मती है इस मुल्क की कि इन लोग हमारे जो लीडरान हैं, हमें जो सियासतदान मिले हैं वो इसी तरह के मिले हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ अपनी तशहीर या अपना पैसा बनाने के लिए लगाते हैं। फिर नाज़रीन, जियो न्यूज़ जो हमेशा प्रोपोगंडा जो है वो तकसीम करता है, प्रोपोगंडा जो है वो आगे पहुंचाता है, उन्होंने एक खबर ब्रेक की, उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज़ दी कि अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी वर्किंग जो उनकी कमेटी या कौंसल है उनका जो बयान इमरान खान के हवाले से है कि ये आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है और उनके ऊपर सियासी मुकदमात है और उनको रिहा भी किया जाए और उसका इजाला भी किया जाए जो उनको जेल के अंदर रखा गया है। तो नाज़रीन, ये जियो न्यूज़ ने खबर ब्रेक की कि इस बयान को या इस स्टेटमेंट को अक़वाम मुत्तहिदा ने ऑन करने से ग्रेज किया है, उन्होंने जो है ऑन इसको नहीं किया। ये नाज़रीन कोई इलेक्शन कमीशन नहीं है कि वो कहे कि बाप पार्टी को पिछले दफ़ा जो 2018 के इलेक्शन में हमने मखसूस नशिस्तें दी थी वो हमारी गलती थी और गैर कानूनी थी और आज हम सही कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी जो दूसरी जमात को नुकसान पहुंचाने के लिए। वो अक़वाम मुत्तहिदा जहाँ पे दुनिया के तकरीबन 150 से 200 के करीब ममालिक जो है उनको वो रिप्रेजेंट करता है, वो इस तरह के बयानात नहीं दे सकता। ये जियो न्यूज़ और बाकी मीडिया सिर्फ नून लीग की और हुकूमत के जो है उनकी रहनुमाई करने के लिए और उसका तोड़ निकालने के लिए ये प्रोपोगंडा कर रहा है। लेकिन आज सोशल मीडिया का दौर है, ऐसे प्रोपोगंडे जो है वो कभी भी जो है कामयाब नहीं होते। फिर नाज़रीन, जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो हमेशा सीनियरिटी के हवाले से बात करते थे, जुडिशल कमीशन में आपने जो है वो अलग से स्टेटमेंट जारी कर देते होते थे, अलग से अपने बयानात जारी कर देते होते थे कि जी यहाँ पे ज़्यादती हो रही है, आप सीनियर को ऐसे कर रहे हैं। तो पहले तो होता था सुप्रीम कोर्ट में जूनियर को लेके आते थे तो तब ये रोला डलता था। अब नाज़रीन, जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने अपने ही असूल, अपने ही जो बनाए हुए असूल उसको तोड़ दिया है और अपनी अना की खातर और हुकूमत को जो है और इस्टेब्लिशमेंट को जो है उनको जो है रहनुमाई करने के लिए या उनके लिए आसानियाँ करने के लिए जो है उन्होंने ये किया है कि लाहौर हाई कोर्ट की जो जस्टिस है आलिया नीलम जो है 3रे नंबर पे थी, उनको चीफ जस्टिस जो है वो लाहौर हाई कोर्ट का बना दिया और जस्टिस शुजात और जस्टिस बाकर नजफी साहब जो है वो सुपरसीड हो चुके हैं। और नाजरीन, ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इस तरह का काम किया गया कि जो 3रे नंबर पे खातून थी उनको ऊपर लाया गया और जस्टिस नजफी साहब को और जस्टिस शुजात साहब को इसलिए नहीं लाया गया कि जो RO का जो फैसला था उन्होंने दिया था कि ये जुडिशल जो है जुडिशरी से होने चाहिए RO, और फिर जो नजफी साहब इन लोगों के बयान, इनसे जो है एस्टेब्लिशमेंट भी खौफजदा थी और हुकूमत भी खौफजदा थी। आया कि जो हमने फार्म 47 के ज़रिए ये हुकूमतें कायम की हुई है, इससे लाहौर हाई कोर्ट जो है वो हमें ये ना हो कि हमें कल को रिलीफ ना मिले या जो हमारा आर्डीनेंस है उसकी मुयाद पूरी हो जाए या इस तरह की कोर्ट्स जो है उनको कलादम करार दे, तो इस तरह की चीज़ें हो। तो उन्होंने इससे डर के जो है ये इकदाम उठाया है और जस्टिस फ़ैज़ ईसा साहब जो हमेशा से उन्होंने सहूलतकारी की है, इस मामले में भी उन्होंने सहूलतकारी करते हुए जो है वो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का साथ देते हुए आलिया नीलम साहब को, जो उनको पता है कि ये प्रो इस्टेब्लिशमेंट है और प्रो जो है हुकूमती काम करती है और हुकूमत को इन्होंने पहले भी रिलीफ दी है, खासकर मुस्लिम लीग नून को, तो उस हवाले से जो है उन्होंने इनको चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट नामजद कर दिया है। और चीफ साहब भी जो है इसके बदले काजी फ़ैज़ ईसा साहब अपनी एक्सटेंशन और बाकी चीज़ें जो है वो उनसे फ़ायदे हुकूमत से लेंगे।